आप देख रहे हैं जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार जनप्रतिनिधियों के द्वार। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी जाफर मलिक जी। जीपीएन 7 ने आज उनसे बात की कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। तो जाफर मलिक साहब, जानना चाहूँगा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी है प्रदेश की, किन मुद्दों को लेकर के बसपा चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, हमारी जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उनका नारा है सज्जन हिताय सज्जन सुखाए जी। और सर्व समाज के आधार पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। और जो पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। और जो हमारे सन 2002 में या 95 में या सन 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हों, चाहे मुस्लिम समाज के लिए भी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर बनाई, हर समाज को बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जो है सन 2007 की सरकार में काम दिया है। महामाया पेंशन के नाम से हो, चाहे काशीराम आवास के नाम से हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हम कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हमारी बहुजन समाज पार्टी इंसानियत की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, और भाईचारे के नाम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है, सामाजिक सौहार्द की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी पर समय समय पर आरोप लगते हैं कि वह लोगों को विभाजित करके राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो सबको पता है, सब जानते हैं कि बीजेपी जो है ना तो हिंदू की है ना मुसलमान की है। आप देखिए अभी पेट्रोल का क्या भाव है, LIC बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, रेलवे बेच दिए। तो 80% हिंदू रहता है देश के अंदर, वो अपने जिस समाज के वोट लेकर सरकार बनाती हैं उसी समाज को नहीं छोड़ रही। तो इससे ज़्यादा और क्या है। योगी जी वो आपने देखा ही है कि समय समय पर जो है वो हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। तो कभी भी देश जो है, प्रदेश जो है भाईचारे से चल सकता है, हिंदू मुसलमान से नहीं चल सकता। क्योंकि यहाँ का जो स्वभाव है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी है, वो भाईचारे को पैगाम देती है। चाहे हो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मिलजुल कर रहते हैं और उन्हीं के आधार पर सरकार बनाती है। 2022 में चुनाव है, किसान ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए। ज्वलंत मुद्दा है किसानों का कृषि बिलों को लेकर के। महीनों से वह आंदोलित हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या किसानों के आंदोलन को एक इश्यू बनाया जा रहा है? क्या वास्तव में कृषि बिलों में कुछ खामियां हैं, या फिर 2022 के चुनाव को लेकर के एक ही मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो कृषि कानून जो आए हैं, इन कृषि कानूनों को एक चीज़ अभी दर्शाती है कि आप देखिए कि जैसे कृषि कानून से लोग डरे हुए हैं, उसका आधार है अभी सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इसी तरीके से भंडार कर लिया गया, और भंडार करने के बाद जहां 100 रुपये दैन का तेल था 200 रुपये बिक गया है। तो किसानों की लड़ाई ये है कि जब उद्योगपति जो अडानी अंबानी हैं, जब अपने गोदामों में फसल के टाइम जो है अनाज को अपने गोदामों में समेट लेंगे, उसके बाद वो मनमानी में अपना रेट भेजेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई उस मजदूर की भी है, उस किसान की भी है, उस गरीब आदमी की है कि जिसे जो है अगर ये कानून नहीं हटाए गए तो आने वाले वक्त में जैसा उसे आटा 20 रुपये किलो मिलता है तो 50 रुपये किलो मिलेगा। तो ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। मैं तो ये चाहूँगा कि हर पार्टी को जो है इस किसानों की लड़ाई में सम्मिलित होकर साथ देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, आप मुरादाबाद मंडल से मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको बसपा ने सौंप रखी है। ऐसे में हमारे जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभाएं सीटें जीतकर विधानसभा में जाएं आपकी पार्टी, उसके लिए आपका संगठन, आपकी पार्टी और आप अपने स्तर से क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो है बहुजन समाज पार्टी समय समय पे अपने हमारे अब कैडर कैंप जो है शुरू हो गए हैं। हमारे चाहे प्रजापत हो, पाल हो, कश्यप हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अपर कास्ट गरीब तबके के लोग हों, हर समाज के जो है जोड़ने का हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारा संगठन जो है हर जगह कैडर कैंप कर रहा है। उसका प्रमाण भी यह है कि हमारी अब विधानसभा के चुनाव में जैसे हमारी धनोरा है, SC है, मुस्लिम में भी जो है हर समाज को हमें महत्व दिया जा रहा है। जैसे अभी फिर सिंह गुजर को बहनी ने आशीर्वाद दिया है, तो ऐसे ही हमारी भाईचारा बनाकर जो है पार्टी मजबूती से काम कर रही है। और हमारा संगठन जो जिले में है पूरी इस तरह से तरीके से चारों विधानसभा में काम कर रहा है। और कैडर कैंप हमारे हर जो है समाज के कैडर कैंप हमारे शुरू हो गए। हर समाज के लोग हमारे पार्टी की मजबूती का काम कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो देश की या प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अगर देश बचाना है तो भाईचारा बना लो। अगर देश बचाना है
तो ऐसी पार्टी को वोट दो, ऐसी पार्टी की सरकार बनाओ कि जिससे कि देश का गरीब, अमीर और जो है हमारा व्यापारी, किसान, मजदूर अगर सब खुशहाल रहे और भाईचारा बना रहे। क्योंकि हमें दर्द हमें यह आता है कि देश हमारा किस संस्कृति का देश है, हमारा भाईचारे का देश है। हमारे यहाँ नारी कितनी स्वभाव की नारी हैं, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं अपने व्यवहार में सारे देशों से ज़्यादा कुशल व्यवहार रखती हैं। हमारे पुरुष भी सारे कुशल व्यवहार रखते हैं। हमारे यहाँ कोई चाहता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ये चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि अब अमन चैन ऐसा हो कि जिससे भाईचारा बना रहे, इंसानियत रहे, हमारा देश तरक्की करे। तो हम तो अपने मतदाताओं से ये कहना चाहेंगे कि भाईचारा बनाकर ऐसी पार्टी की सरकार बनाएं जो गुंडा मुक्त सरकार हो, जो भय मुक्त सरकार हो, जो अच्छा अनुशासन दे सकती हो। और देखिए, दूसरी बात तो मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ये जब मुख्यमंत्री होती हैं तो अधिकारी समय से 10 बजे से पहले और जो है कार्यालय में पहुंचता है, अपनी घरवाली से भी कह देता है कि देखिए मेरा अपना टिफिन बांध दे, नहीं कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, टिफिन घर ना रह जाए। तो ऐसा शासन देने वाली हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो मैं तो किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से कहूँगा कि सब जो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, ऐसी पार्टी को नकार दो। क्योंकि जो हमें अच्छी सरकार, अच्छी नौकरी दे सके, अच्छी व्यवसाय दे सके, अच्छी मजदूरी मिल सके, ऐसी सरकार बनाओ। वो है सरकार बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती। थे बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी जाफर मलिक, जो कि दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय की नीति को लेकर कार्य कर रही है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।